विकास डैश होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। कुछ इस तरह का प्रश्न डेवलपमेंट टॉपिक से आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं अव्यवस्थित। ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण रूप से अप्रत्याशित या फिर एक आयामी और गतिशील। देखिए मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं थोड़ा हिंट के तौर पर। जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है अव्यवस्थित, यह एकदम गलत दिया गया है। हमारा जो विकास होता है बेटा उसका एक फिक्स पैटर्न होता है और वह प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है जिसके अंदर ये कहा गया टोटली अनप्रिडिक्टेबल। देखो हमारा जो विकास होता है ना उसकी प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। एक प्रिंसिपल भी इसका होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। और ऑप्शन नंबर 3 जो हमें दिया गया यूनिडायमेंशनल, यह भी गलत दिया गया है। हमारा जो विकास होता है वह तो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। कुछ इस तरह का ऐसा ही प्रश्न आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है और यह प्रश्न आज से पहले आपकी कई सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा भी गया है। तो प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आया है ये पहला, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगली स्लाइड जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी ये कुछ इस तरीके से, जिसमें हमने आपके लिए आंसर को हाईलाइट करके रखा हुआ है। फिर एक और स्लाइड आप लोगों को इसके बाद देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो उस क्वेश्चन का आंसर है उस आंसर से संबंधित हम लोगों ने एक बेटा पिक्चर और उसके साथ में थोड़ी सी है ना एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो आज की क्लास की ये जो आपके लिए बेटा पीडीएफ हम लोगों ने बनाई है, बहुत खास बहुत बढ़िया पीडीएफ आप लोगों के लिए हमने आपके लिए बनाई है। तो एक काम आप सभी को करना है, टेलीग्राम पे आपको जाना है और टेलीग्राम पे जाके आपको मेरा नाम लिखना है AJAYSINGHKHARB। जब आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे अजय सिंह खर्ब तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी, वहीं पर आपको प्रीवियस पेपर मिलेंगे और वहीं पर आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर आप में से हर बच्चा ज्वाइन कर ले अगर आप लोगों को सभी चीजें अप टू डेट चाहिए होती हैं तो। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत शानदार बढ़िया चल रही होगी और सभी सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के इस परीक्षा को पास करेंगे। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके लिए आज यहां पर हम कुछ खास लेकर के आए हैं। आज आपके लिए हम क्या खास लेकर के आए हैं आइए एक बार उसे समझ लेते हैं। ये जो अपना सीटेट का न्यू चैनल यहां पर शुरू किया गया है सीटेट क्लासेस के नाम से, यहीं पर मेरी क्लासेस डेली होंगी और क्लास का टाइम रहेगा आप सभी के साथ मेरा सुबह 11 बजे, याद रखना ठीक है। सब कुछ आप लोगों को बता देते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को अब अगले 30 दिनों के अंदर 1000 प्लस एमसीक्यू करवाने वाला हूं और ये 1000 प्लस एमसीक्यू आपको मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूंगा। जैसे आज मैं आपके लिए डेवलपमेंट टॉपिक के क्वेश्चन लेकर के आया हूं तो इसी तरह से डेवलपमेंट के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक के, फिर नेक्स्ट टॉपिक के, फिर नेक्स्ट टॉपिक के, फिर नेक्स्ट टॉपिक के। तो अब अगले कुछ दिनों तक हम लोग ऐसा पाएंगे कि आपके साथ रोजाना जो मेरी ये क्लास होगी ये क्लास टॉपिक वाइज एमसीक्यू की रहने वाली है। रोजाना हम लोग एक टॉपिक पकड़ेंगे ठीक है और उस टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आज की क्लास में सारे क्वेश्चन डेवलपमेंट टॉपिक के हैं, अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें अगले टॉपिक के सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को पेपर से पहले सभी टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं यहां पर प्रैक्टिस करवा दूंगा। इससे शानदार बढ़िया जबरदस्त तैयारी आप लोगों की बेटा कहीं पर नहीं हो सकती टॉपिक वाइज ठीक है। आइए तो अब अपनी क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं और जो बच्चे बार बार मुझसे बिहार संबंधी परीक्षाओं को लेकर के बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को एग्जाम पैटर्न सिलेबस नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं मिल रहा है तो टेंशन ना लें। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो
जो टेलीग्राम चैनल है अजय सिंह खर्ब के नाम से, वहां पर सब चीजें दी गई होती हैं। चैनल को ओपन करो, फाइल्स वाले सेक्शन में जाओ और बेटा ढूंढ लो, सब चीजें हैं वहां पर, ठीक है। आइए, क्लास को सभी ने लाइक कर दिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर है। इसमें हमसे क्या कहा गया, ध्यान से इसे आप लोग देखिए, समझिए। यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। विकास के बारे में सही है, विकास पूरी तरह से अनिश्चित है। ऑप्शन नंबर 2, विकास अत्यधिक अनिरंतर है। विकास की दर व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। बेटा सही बताना है, जो करेक्ट है। विकास पैर से सिर तक होता है। राइट आंसर हमारा यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है। चलिए, क्योंकि हम सभी की विकास की जो दिशाएं होती हैं वो एक जैसी नहीं, अलग अलग होती है। नहीं बेटा, दिशाएं सबकी सेम होती है, एक सेफेलोकोडल तो दूसरा प्रोक्सिमोडिस्टल। सबके विकास की जो दर होती है, सबके विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। ऑलराइट, आपके विकास की बेटा दर अलग होगी, मेरे विकास की दर अलग होगी, आप सभी के विकास की गति अलग होगी, ठीक है। और किसी आपके पड़ोसी के विकास की गति अलग होती है। ये डिफरेंसेस आप में, मुझ में, हम सभी में रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर जब हम लोग पहुंचे हैं तो इसमें हम लोगों को दिया गया क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है, बताइए। क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्स। चलिए बेटा सभी जवाब दें, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न यहां पर आपको बना करके दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब आप सभी बच्चे देंगे, जवाब हर कोई दो। पेपर जब सभी का है तो जवाब भी सभी को देना चाहिए, ठीक है। चलिए सभी जवाब दें, बहुत बढ़िया, बेहतरीन सा प्रश्न है। राइट आंसर इसका हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही है। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। प्रश्न नंबर 4 पर जब हम लोग आते हैं तो यह प्रश्न हमसे यह कहता है कि आपको एक हम लोगों ने असर्शन दिया है तो दूसरा हमने आपको रीजन दिया है, यानी कि एक कथन हमने आपको दिया है, फिर एक तर्क हमने आपको दिया है। कुछ इस तरह के ही प्रश्न आप सीटेट में देखते हो, पेपर फर्स्ट में भी आते हैं और पेपर सेकंड में भी आते हैं, दोनों में पूछे जाते हैं। कथन को देखो आप लोग, पहले ये क्या कह रहा है। कथन हमसे कहता है बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात गलत कही गई है, क्योंकि विकास के हमारे जितने भी आयाम होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और जो तर्क यहां पर दिया गया है, विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है, यह बात भी गलत कही गई है। विकास के बेटा हमारे जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, वो सभी सेम होते हैं। नहीं बेटा, सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े होते हैं। शारीरिक अलग है, मानसिक अलग है, सामाजिक अलग है, संवेगात्मक अलग है, लेकिन सभी आपस में कनेक्टेड हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। और हमारे सभी विकास का जो आधार है बेटा, वो आधार तो शारीरिक विकास होता है, वो आधार फिजिकल डेवलपमेंट होता है। राइट आंसर बिल्कुल सही आपने दिया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हमारा आता है जिसमें हम यह पाते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट suggests that development proceeds from। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है, बताइए जल्दी से। अधोगामी यानी कि हमारे विकास की दो दिशा होती हैं, एक शीर्षगामी होता है तो बेटा दूसरा अधोगामी होता है। कितना आसान है हा? शीर्षगामी को हम लोग पाते हैं जो कि सिर से लेके पैरों तक जा रहा होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। शीर्षगामी का अपोजिट है अधोगामी, केंद्र से बाहर तक। अधोगामी में क्या होता है कि हमारा जो विकास है ना बेटा, वो यहां से सेंटर पॉइंट से शुरू होता है और ऐसे बाहर की ओर चलता है। ऑलराइट, चलिए जैसे बच्चे की पहले शोल्डर की मूवमेंट शुरू होगी, फिर कोहनी की मूवमेंट शुरू होगी, फिर कलाई की मूवमेंट शुरू होगी, फिर हथेली पर कंट्रोल आएगा, फिर उंगलियों पर कंट्रोल आएगा। ऑलराइट, याद रखेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न अब हमारी स्क्रीन पर आता है,
ठीक है, जिसके अंदर हम लोग यह पाते हैं कि नहीं पर हमें ध्यान देना है। विकास का सिद्धांत नहीं है, बताएं जल्दी से। विकास हमारा है जो, उसको लेकर के आप लोगों को प्रिंसिपल याद करने होंगे, पेपर में हर बार आपसे पूछा जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, बताइए। डेवलपमेंट इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। आप लोग देखते हैं कि हमारा विकास जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, अचानक से एकदम से तो नहीं हो जाता है ना। डेवलपमेंट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नहीं बताना है, नोट वाला बताना है। विकास जो हमारा है उसका कुछ तक पूर्वानुमान, हाँ बिल्कुल हम लगा पाते हैं। और हमारे विकास के अंदर हम पाते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों का दोनों का अंतः क्रियात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलता है। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहां पर 2 आपने एकदम सही दिया है। एक और बात मैं आपसे कहूंगा, आपको बेटा ऑप्शन 1 2 3 4 करके दिए गए हैं, तो आप 1 2 3 4 में ही जवाब दें। कोशिश करें ए बी सी डी में जवाब ना दें। जब सामने 1 2 3 4 लिखा है तो कोशिश करो कि आप 1 2 3 4 में जवाब दे पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 हमसे कहता है कि यहां पर हमें ग्रोस मोटर स्किल का एक एग्जाम्पल देखना है। ग्रोस मोटर स्किल कौन सी स्किल होती है बेटा, ये वो होती हैं जो हमारी बड़ी मसल की मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने पूरे शोल्डर को घुमा रहा हूं, ठीक है, मूव कर रहा हूं पूरा शोल्डर, ये ग्रोस मोटर है। ये पेन है, इसको ऐसे हथेली बंद करके मैंने, ठीक है, मुट्ठी में पकड़ा है इस तरीके से, ठीक है, मुट्ठी बंद करके ऐसे पकड़ लिया है, ये ग्रोस मोटर है। मैं दौड़ रहा हूं, ये ग्रोस मोटर है। मैं उछल कूद रहा हूं, ये ग्रोस मोटर है। और मैंने पेन है, इसको अपनी फिंगर और थंब से ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है, जैसे हम लोग पेन अपना पकड़ते हैं। ये हमारा फाइन मोटर है। आप लोग पाते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले ग्रोस एक्टिविटी करते हैं और बेटा बाद में फाइन एक्टिविटी करते हैं। पेपर में पूछा भी जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो राइट आंसर हमारा यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 3। आपने टी शर्ट या शर्ट कुछ भी अभी पहनी होगी, उसमें बटन लगे हैं, उस बटन को एक बार खोल करके बंद करो। बटन खोला, बटन बंद किया, इस फिंगर और इस थंब का, उंगली और अंगूठे का काम किया, ये क्या था, ये फाइन मोटर था। शाबाश। प्रश्न अगला बेटा हमारी स्क्रीन पर आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं, हमें फिर से कथन दे दिया गया है और तर्क दे दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। यह हमें क्या कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए, ध्यान दें, शारीरिक विकास के संदर्भ में उसने बात की है। यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। आगे वो क्या कहता है, बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप में हम सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। कल को जब आप लोग टीचर बनोगे ना, तो टीचर बनने पर बेटा इस बात का खास ध्यान रखना है कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे मौजूद हैं सभी एक जैसे नहीं हैं, सभी में डिफरेंसेस हैं। जो टीचर इस भाव के साथ बच्चों को सिखाएगा कि मैंने जो बता दिया, मैंने जो करवा दिया, वो तो सबको क्लियर हो गया, वो तो सबके लिए हो गया, नहीं। आपको एक ही क्लास के अंदर 2 से 3 बार प्रयास करने पड़ सकते हैं और 2 से 3 तरीकों से बच्चों को समझाना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑलराइट, और यहां पर हम लोगों को उसने शारीरिक विकास के संदर्भ में कहा है, इस बात पर भी आप लोग ध्यान देंगे, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमने बिल्कुल सही दिया है। अब आप लोग अगला देखो, जिसमें आपसे वो क्या कहता है, वह कौन सी अवस्था है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं। ध्यान से देखो, जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं। अब इस स्वायत्तता शब्द के मायने कुछ बच्चों को नहीं पता होंगे, इंग्लिश में जिसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं।
बेटा स्वायत्ता शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता, जहां पर बच्चे इंडिपेंडेंट स्थापित करते हैं, ठीक है, अपने आप को। और आगे क्या कहा गया? अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए खुद की पहचान का निर्माण करते हैं। अपनी खुद की पहचान, आइडेंटिटी। तो बच्चा ऐसा जहां पर करता है उसे हम लोग किशोरावस्था का समय कहते हैं। और किशोरावस्था में ही हमें यह बताया गया कि बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा, जो कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का समय होता है। अब आप सभी मुझे एक बात और बता दें, आगे बढ़ने से पहले सभी के सभी ये जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम ये पाते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा अपने दोस्त के नजदीक होता है? बच्चा सबसे ज्यादा अपने दोस्त के नजदीक होता है, वह कौन सा समय होता है? आप लोग भी तो अपने दोस्तों के नजदीक थे। कुछ बच्चे कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है। बेटा हो सकता है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत हो, इससे बेहतर पीपीटी और नहीं हो सकती, इससे बेहतर पीडीएफ और नहीं हो सकती। तो आप लोग अपने इंटरनेट कनेक्शन को जरा एक बार चेक कर लें। किशोरावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा नजदीक अपने दोस्तों के होता है। चलो एक बात का और आप सभी मुझे जवाब दें, जो आपको यहां पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से वह कौन सी स्टेज है जिसके अंदर हम लोग ये पाते हैं कि बच्चा प्री गैंग में होता है? चलिए, प्री गैंग हम इनमें से किसे कहते हैं? जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं बताओ सभी। तो राइट आंसर हमारा बनेगा जो यह है अर्ली चाइल्डहुड होती है, इसे हम कहते हैं। शाबाश। अगला प्रश्न बेटा हमारी स्क्रीन पर आता है, जिसमें आप देखते हैं सेंसिटिव पीरियड की आपसे बात की गई, संवेदनशील अवधि को लेकर के आपसे यहां जिक्र किया गया है। बताएं वह समय अवधि, ध्यान से देखेंगे कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, या फिर वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, गर्भ धारण से जन्म तक की अवधि, या शैशवावस्था से किशोरावस्था के समय तक की वह बात करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार हम लोग गलत कर देते हैं। बेटा संवेदनशील अवधि का यहां पर अर्थ होगा कि वह समय, ठीक है, अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं, उसे हम लोग संवेदनशील अवधि के तौर पे मानेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 11। यह कहता है विकास सिर से पैर। विकास हमारा यह बता रहा है कि देखो यहां से सिर से शुरू होगा और यहां सिर से शुरू होकर के, ठीक है, और वो हमारे पैरों तक जाता है। विकास हमारा सिर से शुरू होकर हमारे पैरों तक जाता है। इसे बताइए जल्दी से सभी कमेंट करके। चलिए, विकास जहां पर हमारा सिर से पैर तक जाता है, कौन सा कहेंगे? विकास हमारा प्रिडिक्टेबल होता है, बिल्कुल होता है। विकास का पूर्वानुमान हम लोग लगा सकते हैं। विकास परिपक्वता और अधिगम का एक उत्पाद है, यह बात भी सही है। अच्छा जी, विकास सिर से पैर है, उसके संदर्भ में सही है, सोच लो। राइट आंसर बेटा हमारा इसका यह बनता है कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। विकास एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है और यह हमारी एक निश्चित दिशा होती है। सिर से विकास शुरू होगा और पैरों तक जाता है, जिसे कि हम एक नाम से भी जानते हैं, शीर्षगामी। हर बच्चे के विकास की दिशा यह होती है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि मेरी विकास की दिशा तो मैं उल्टी लेकर चलूंगा, मैं तो पैरों से सिर तक लेकर के आऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी के विकास की दिशाएं बेटा हमेशा फिक्स रहती हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर वह चलती है। ऑलराइट, चलिए अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न हमारा यहां पर आता है, तो वो हमसे ध्यान से देखना, ठीक है। कहता है हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। देखो कितनी बढ़िया बात कह दी गई है, ठीक है। तन्नू तन्नू कह रही है सर टॉपिक वाइज क्लास कहां चल रही है। बेटा ये डेवलपमेंट टॉपिक के सारे क्वेश्चन हैं, 1000 प्लस एमसीक्यू आप लोगों को करवाने वाला हूं सभी टॉपिक्स के, ठीक है। रोजाना नए टॉपिक के एमसीक्यू आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप लोगों को यह कह दिया गया है व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति और अपने और दूसरे के कार्यों को लेकर के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, या तो मोरल होगा या कल्चरल होगा। अच्छा जी, अब मैं कह दूं कल्चरल भी नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा। हम लोगों को जहां पर सही और गलत का चुनाव करना है, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है जिसमें हम कहते हैं अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। हां जी, बिल्कुल सही बात, अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया। तो बताओ यह विकास की कौन सी दिशा से संबंधित हुआ। सभी जवाब दें। बेटा मोरल और कॉग्निटिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक दिन आपको मोरलिटी और कॉग्निटिविटी का डिफरेंस बता देंगे। अभी आप मुझे जल्दी से जवाब दें इस बेहतरीन से प्रश्न का, क्या होगा। शाबाश, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था ना, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू होल्ड अ ग्लास बिफोर दे होल्ड अ पेन, यानी कि बच्चा पहले पूरी हथेली का इस्तेमाल करते हुए उंगली के साथ ऐसे मुट्ठी में बंद करके चीजों को पकड़ता है, बाद में पेन और पेंसिल को पकड़ता है। तो पहले ग्रोस एक्टिविटी करेगा, बाद में फाइन एक्टिविटी करेगा। कितनी आसान बात है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हम लोगों को यहां पर कहा गया कि एग्जाम्पल ग्रोस मोटर स्किल का, जिसके अंदर बच्चा बड़ी मसल की मूवमेंट कर रहा है। शाहीन परवीन कह रही है सर क्लास ऑनलाइन नहीं। बेटा ये तो ऑफलाइन क्लास चल रही है। देखो आप डेस्क पे बैठे हुए हो, सामने मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं ना। हाँ ऑफलाइन है बेटा क्लास, तो ऑनलाइन नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, क्या गजब की बात लिखी थी। राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, रनिंग, ग्रास्पिंग, स्क्रिबलिंग या फिर स्क्वीजिंग। नींबू है आपके हाथ में, नींबू को लो, निचोड़ो। नींबू को कैसे निचोड़ते हो, ऐसे हथेली से ऐसे निचोड़ते हो, इस तरीके से दबाकर नहीं, ऐसे उंगली में अंगूठी में पकड़ते हो और ऐसे निचोड़ते हो, है ना। लिखते हो इस तरीके से, है ना। आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रनिंग, बड़ी मसल मूवमेंट की बात हुई थी। आगे ये हमसे कहता है बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बौद्धिक क्षमताओं का जब उसने जिक्र कर दिया, यानी कि वो क्षमताएं, वो गतिविधियां जिनका संबंध इस खोपड़ी से हुआ है, और हमारी सारी मेंटल एक्टिविटीज जहां पर संबंधित हैं, वो हमारा आंसर बनता है कॉग्निटिव, ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए इसी बात पर सभी एक साथ में लिखेंगे CDP बाय अजय सर। सभी ने लिख दिया, पक्का, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो सभी लिखो बेटा एक बार जल्दी से, मैं देख रहा हूं, देखते हैं कौन कौन लिखता है अभी। CDP बाय अजय सर, CDP बाय अजय सर। और यहां पर कुछ बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक भी नहीं किया है, तो चलो सभी एक साथ क्लास को लाइक भी कर देते हैं। सभी ने कर दिया लाइक, पक्का, अरे वाह बहुत बढ़िया।
अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आने की शुरुआत की गई है, ये ज्यादा बढ़िया है या मिक्स वाला ज्यादा बढ़िया है? टॉपिक वाइज ज्यादा अच्छा है ना? और 1000 MCQ आप लोगों को करवा दूंगा। कितने? 1000। और जब 1000 MCQ आपको करवा दिए जाएंगे तो पेपर में इनसे बाहर कुछ ना होगा, टॉपिक वाइज। ठीक है, हर दिन टॉपिक वाइज MCQ आएंगे। एक भी क्लास मत छोड़ना, सुबह रोजाना 11 बजे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, बताएं। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, या चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। बिल्कुल सही बात है। अब आपके पेपर में वो देता है नेचर जो कि और नर्चर जो कि क्या होता है? नेचर का मतलब होता है बेटा हेरेडिटी, और नर्चर का मतलब होता है, बताओ जल्दी से, एनवायरमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया। राइट आंसर उसने नहीं पूछा था, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, वो कहता है, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। जब बच्चे ने पेन पेंसिल को पकड़ लिया है वो फाइन मोटर का है, और जब उस बच्चे ने अपने पैर से फुटबॉल को धकेला ये ग्रोस मोटर का है। तो आंसर हम इसका क्या देंगे? इसका आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए देखो, ग्रोस मोटर एक्टिविटी और फाइन मोटर एक्टिविटी से आपके पेपर में एक प्रश्न आप पक्का मानकर चलो जी, 100% पूछेगा ही पूछेगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आता है, जो कि हमसे यह कहता है, वह सिद्धांत जो कि विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं। आपने सभी ने जीन पियाजे का नाम सुना होगा। पियाजे ने डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। वो कहते हैं कि जब तक विकास की एक स्टेज पूरी नहीं होगी तब तक विकास आगे नहीं बढ़ सकता। विकास हमारा स्टेज वाइज होता है। ये पियाजे से संबंधित ग्राफ होता है। कई बार ये पेपर में पूछ लिया भी जाता है आप लोगों से कि इसका संबंध किससे है। याद रखो, ये जीन पियाजे से संबंधित है। पियाजे साहब का ऐसा मानना है कि हमारा विकास जो होता है वो स्टेज वाइज होता है, एक स्टेज से हम दूसरी पर आते हैं। आंसर बेटा हमारा यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही, डिसकंटिन्यूअस। प्रश्न नंबर 19वां हमसे कहता है कि एक कथन आप लोगों को देखना है और फिर तर्क आपको देखना है। शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, पक्का। इंस्पेक्टर तो नहीं बन रहे हो ना? यहां पर आकर के सीडीपी की क्लासेस ले रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट की समझ क्यों ले रहे हो? बच्चों के विकास और अधिगम की प्रक्रिया के बारे में आप लोग पता कर सकें, है ना, समझ पाए बच्चों को कैसे वो सीखते हैं। शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। टीचर के पास में जितने बेहतर तरीके मौजूद होते हैं, इतने बेहतर तरीके किसी के पास में मौजूद नहीं है। तो टीचर बेटा जो है ना, वो लर्निंग को मीनिंगफुल बना सकता है और फन के तौर पे भी क्रिएट कर सकता है। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर अगला यानी कि 20 हमसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? चलिए सभी जल्दी से जवाब दें और एक बार क्लास को लाइक करने के साथ साथ अभी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कर लेना बेटा। AJAYSINGHKHARB, अजय सिंह खर्ब, जैसे ही आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, ठीक है, वहीं पर आपको सभी नोटिफिकेशंस मेरे मिलने वाले हैं। बाल विकास का जो क्षेत्र होता है वह हम लोग कैसा पाते हैं?
इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनामिक होता है, ठीक है, गतिशील होता है, निरंतर बदलाव होते हैं, आगे बढ़ता है और इसके साथ साथ एक दूसरे से संबंधित होता है, अलग नहीं होता, सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंसर इसका आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही दिया है। ऑलराइट, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आज मैं आपके लिए डेवलपमेंट टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया, मैंने तो अपनी लिस्ट बना ली है, जिस जिस टॉपिक से लेकर आऊंगा मेरी लिस्ट तैयार है। आप कौन से टॉपिक से चाहते हो? आप भी अपने टॉपिक का नाम लिख करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। आज की क्लास भले छोटी थी, कल वाली और जो अगली क्लासेस होंगी बेटा वो बड़ी क्लासेस होंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना, आने वाली क्लासेस बड़ी क्लास होने वाली है। ऑलराइट, चलिए तो अगली क्लास में आप सभी से मुलाकात करेंगे। सभी टेलीग्राम पे आओ, अजय सिंह खर्ब सर्च करो और अभी ज्वाइन करो।